हल्दी, हरिद्रा, गणेश प्रतिमा की पूजा, हल्दी के गणपति महत्व एवं पूजा विधि। हल्दी को आयुर्वेद में प्राचीन काल से ही एक चमत्कारिक द्रव्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। हल्दी खाने का स्वाद और रंग रूप तो बढ़ाती ही है, साथ ही यह कई तरह के रोगों से भी रक्षा करती है। प्राचीन काल से ही हल्दी को जद्दती बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आयुर्वेद में हल्दी के फायदे के बारे में विस्तृत उल्लेख है। यहाँ तक कि पूजन में, हवन के साथ भोजन में तो हल्दी का प्रयोग किया ही जाता है। हरिद्रा गणपति की साधना में अनुष्ठान विधिवत करना ही श्रेयस्कर रहता है। इसमें सामान्यतः गणेश जी की प्रतिमा की ही पूजा की जाती है, क्योंकि यह सरल होता है, परंतु यदि गणेश यंत्र की पूजा की जाए तो आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, भगवान गणेश की इस साधना में ज्यादा से ज्यादा हल्दी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि पूजन में, हवन में और भोजन में भी हल्दी का प्रयोग किया जाता है। कहा भी गया है कि गणेश जी की पूजा, उपासना और साधना से समस्त सदिच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति होती है। पूजा पद्धति विनियोग। पहले देश काल का उच्चारण करें, फिर कहें, अस्य हरिद्रा गणनायक मंत्रस्य मदन ऋषि अनुष्टुप छंद हरिद्रा गणनायको देवता ममाभीष्ट सिद्धयर्थे जपे विनियोग। रस्यादिन्यास मदन ऋषये नमः शिरसि अनुष्टुप छंद से नमः मुखे हरिद्रा गण नायक देवताय नमः विनियोगाय नमः सर्वांगे। करन्यास हूं गण ग्लौं अंगुष्ठाभ्याम नमः हरिद्रा गणपतये तर्जनीभ्याम नमः वर वरद मध्यमाभ्याम नमः सर्वजन हृदयनम अनामिकाभ्याम नमः स्तंभय कनिष्ठिकाभ्याम नमः स्वाहा करतलकर पृष्ठाभ्याम नमः। षड्गन्यास हूं गणग्लौं हृदयाय नमः हरिद्रा गणपतये शिरसे स्वाहा वर वरद शिखाय वषट सर्वजन हृदयम कवचाय हुम। स्तंभय नेत्र त्रयाय वोषट स्वाहा। ध्यान पाशाकुशो मोदक मेदकंतम करैदर्दानम कणकासनस्थम हरिद्रखंडम प्रतिमम त्रिनेत्रम पीतांशुकम रात्रि गणेश मीडे। ध्यान करने के बाद सर्वतोभद्र मंडल या गणेश मंडल में हरिद्रा गणेश प्रतिमा स्थापित करने से पहले 9 पीठ शक्तियों की पूजा गंध पुष्प अक्षत से करनी पड़ती है। पीठ शक्तियों के पूजन का क्रम पूर्व से उत्तर की ओर गणपति पूजा की विधि से ही रहता है। मंत्र भी क्रमशः तेजोवत्यय नमः तेजोवत्यय आवाहयामि स्थापयामि चालिन्यय नमः नंदाय नमः नंदाम आवाहयामि स्थापयामि भोगदाय नमः भोगदां आवाहयामि स्थापयामि कामरूपिण्यय नमः कामरूपिणी आवाहयामि स्थापयामि उग्राय नमः उग्रां आवाहयामि तेजोवत्यै नमः तेजोवती आवाहयामि स्थापयामि सत्ताय नमः सत्यां आवाहयामि स्थापयामि। मध्य भाग में विघ्नाशिन्यय नमः विघ्ननाशिनीं आवाहयामि स्थापयामि। पीठ शक्ति का पूजन कर हरिद्रा गणेश मूर्ति को पहले घी से, फिर दूध से तथा जल से स्नान करवाकर सूखे कपड़े से पोंछकर पुष्पों के आसन पर गणेश मंडल के बीच में ह्रीं सर्व शक्ति कमलासनाय मंत्र बोलकर गणेश प्रतिमा को स्थापित कर दें। अब गणेश के मूल मंत्र का जप करें। मंत्र एयूएम गणपतये नमः। इस अनुष्ठान में 4 लाख जप का पुरस्चरण होता है। जप का दशांश हवन हल्दी, घी और चावलों से करें। हवन का दशांश
तर्पण किया जाता है और फिर तर्पण का दशांश ब्राह्मण भोज करवाया जाता है। इसे गणेश चतुर्थी के दिन आरंभ करके प्रतिदिन नियमित रूप और नियमित संख्या में जप कर पूरा किया जा सकता है। अन्य प्रयोग, गणेश साधना के अन्य प्रयोग भी हैं। नियम वही हैं कि प्रतिमा या गणेश यंत्र की साधना करनी चाहिए, परंतु यंत्र साधना तत्काल फल देती है। इसलिए जहां तक हो सके किसी ज्योतिष कार्यालय से संपर्क कर यंत्र मंगवा लेना चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो सके तो गणेश प्रतिमा उपासना ही करें। विधि तांबे के पत्र अथवा भोजपत्र पर गणेश यंत्र की रचना करवाएं। यह कार्य गणेश चतुर्थी के दिन ही होना चाहिए। यंत्र बन जाने पर उसी दिन से उसकी पूजा भी आरंभ कर देनी चाहिए। सर्वप्रथम यंत्र को पंचामृत तथा गंगा जल से स्नान करवाएं। फिर आसन पर लाल वस्त्र बिछाकर उसे स्थापित कर दें। लाल चंदन, लाल पुष्प से उसकी पूजा कर धूप दीप दें। गुड़, मोदक का नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य समर्पित करने के बाद रुद्राक्ष, लाल चंदन अथवा मूंगे की माला से जप प्रारंभ करें। ध्यान, गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जंबू फल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसके बाद 1,00,000 मंत्र जप का संकल्प करके AUM गणपतये नमः का 108 जप करें। प्रतिदिन एक माला जप करते रहें। जप समाप्त होने पर यह श्लोक पढ़कर यंत्र को प्रणाम कर उठ जाएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकायेषु सर्वदा सर्वं विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय गणेशाय नमो नमः। जिस दिन मंत्र की जप संख्या 1,00,000 पूरी हो जाए उस दिन 108 हवन करें और 5 कुमारी कन्याओं को भोजन करा दक्षिणा देकर विदा करें।